हेलो गाइज, मैं हूँ राधा और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एक राज्य में एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। तो फिर सब गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि अब इस राज्य का नया राजा कौन घोषित होगा। तो सब मिलने एक फैसला सुनाया कि कोई न कोई तो होगा जो इस राज्य का आगे राजा बनेगा और इस पे राजगद्दी पे बैठ के शासन करेगा। तो फिर सबने मिलकर मंत्री को बुलाया कि क्या किया जाए। तो सबने बैठक मिलाई तो एक दो बात मंत्री की राजा को अच्छी लगी कि क्यों ना एक ऐसा करे कि किसी कोई ऐसा प्रोग्राम रखे और एक प्रतियोगिता करे या इंटरव्यू का रखे, ताकि सब आके अपने बारे में बताए। जो भी आपको लगे कि ये ठीक है हमारे राज्य के लिए, तो उसको हम यहाँ राजा घोषित कर देंगे। तो ये बात राजा को थोड़ी अच्छी लगी, तो राजा ने ये बात घोषित कर दी सबकी और एक सभा रखी। उसमें बोला है कि जो भी यहाँ आके इंटरव्यू देगा, जो मुझे लगेगा इस राज्य के लिए काबिल है, तो मैं इस राज्य का आधा राज्य उसको दे दूंगा। दूर दूर तक ये बातें फैलने लगी। तो ऐसे करके रोज वह इंटरव्यू देने के लिए नए नए लड़के आने लगे कि हाँ राजा के लिए। तो ऐसे एक गांव में एक बहुत गरीब लड़का रहता था जिसके घर में एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन वो लड़का बहुत ईमानदार था। तो उसने अपने पापा से बोला कि पापा क्यों ना मैं भी ये इंटरव्यू दूँ, मैं भी जाके उस राज्य में राजा से बात कर लूँ, क्यों ना मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए। तो उसके पापा ने बोला कुछ नहीं हो सकता बेटा, वहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है, क्यों हम इतने गरीब है, राज्य में कौन तुझे राजा बनाएगा। तो उसके बाद में उसके पापा ने बोला चलो कोई नहीं बेटा, बोल रहा है तो इसको जाने देते। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसके पास ठीक ढंग के कपड़े भी नहीं थे, उसके पास फटे पुराने कपड़े थे मैले, क्योंकि बहुत गरीब घर से था। तो उसके पापा को बोला मुझे इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो मेरे पास कुछ भी ढंग का नहीं है, तो कुछ भी करके मुझे कुछ तो ला के दो। तो उसने बोला एक अपने पापा से डिमांड की मुझे जैकेट ला के दे दो। तो उसके पापा ने उसने मिलके उधार लेके एक अच्छा सा बढ़िया सा जैकेट ला के दे दिया। अब वो जैकेट, ठंड का मौसम था, वो जैकेट पहन के कुछ खाने पीने का सामान लेके वहाँ से निकल गया। रास्ते में गया तो जैसे ही वो उस राज्य के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर एक भिखारी नजर आता है, जो बहुत ठंड का मौसम था, उसके पास और तो कुछ था नहीं। उस भिखारी बहुत ठंड से सिकुड़ रहा था। उसने बोला बाबूजी कुछ दीजिए। उसके पास कुछ था नहीं, तो बोला कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, आप ये जैकेट ही दे दीजिए। अब वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था। एक घबराहट होती है ना जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो कोई भी जाता था बंदा मन में बहुत सारे सवाल होते थे, अच्छे कपड़े पहन के जाए, कुछ ढंग के इंटरव्यू दे। लेकिन क्या हुआ, तो उसके पास कुछ नहीं था। तो उसने बोला कोई नहीं भाई, इंटरव्यू जो होता रहेगा, पहले इस भिखारी की बात सुनो। उसने अपना जैकेट कीमती उसको दे दिया। उसको देके वो राज्य में चला गया। 2 घंटे उसको वहाँ बैठा के रखा। 2 घंटे बाद में उसकी सभा हुई, उसको बुलाया गया। तो वो देख के शॉक्ड हो गया, क्योंकि जो भिखारी था ना वही राजा था। अब उससे बोला ही नहीं जा रहा। वो इशारों में उस राजा से बोलने लगा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसे कि आप ही थे वो भिखारी। तो उस राजा ने बोला हाँ मैं ही वो भिखारी था। तो धीरे से थोड़ी देर बाद में वो नर्वस से खत्म हुई। तो बोला कि आपने ऐसा क्यों किया, एक तो मैं इंटरव्यू देने आया, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे, और जो जैकेट था वो भी आपने ले लिया। तो उसके बाद में बोला राजा ने कि अगर मैं राजा बन के आता था, तू मुझे मतलब राजा बनने के लिए कितनी सारी बातें करता, लुभावने का ऑफर देता, वो हर काम करता, लेकिन मैं भिखारी बन के तेरे सामने आया। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो ईमानदार हो, जो खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचे, जो मेरे राज्य को चला सके। तो आज के बाद में मुझे ऐसा ही एक होनहार राजा की जरूरत थी। आज के बाद में मैं तुम्हें अपना राजा घोषित करता हूँ। तो दोस्तों लाइफ में कहीं पर भी रहिए, मस्त रहिए, लेकिन ईमानदार और अच्छा इंसान जरूर बनना। खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में पहले जरूर सोचना, तो ऊपर वाला आपके बारे में जरूर सोचेगा।